राजौरी जिले की तहसील थना मंडी में स्थित लाव वैली बावली एक ऐतिहासिक महत्व की जगह है। ये बावली पीने के पानी का प्रमुख स्रोत रही है और हमारे पूर्वजों की पीढ़ियों के लिए महत्वपूर्ण रही है। पर्यटन विभाग ने कई साल पहले स्थान पर विकास कार्य शुरू किया था, लेकिन ये परियोजना आज तक अधूरी है। स्थानीय लोगों और विशेषज्ञों का कहना है कि प्रशासन को लाव वैली बावली के पुनर्विकास और संरक्षण में तेजी लानी चाहिए। साथ ही इसे कश्मीर की वास्तुकला और सौंदर्य शास्त्र के मानकों के मुताबिक विकसित किया जाए, ताकि इसका ऐतिहासिक महत्व बना रहे और ये एक प्रमुख पर्यटन स्थल बन सके। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका मशहूर हूँ कि आप लोग यहाँ आए ताकि यहाँ की कुछ कवरेज हो सके। ये जो है यहाँ का जो ये मामला, इस जो ये इतनी कीमती जगह है टूरिज्म के लिए, ताकि ये इसका आगे चाहिए। इसके अलावा मैं जनाब डिप्टी कमिश्नर राजौरी का निहायत ही मशहूर हूँ, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को भेजा और अप्रूव करवाया। और आज हमें ये मौका देखने में आया कि 5 करोड़ 78 लाख का जो प्लान एक्सिंग साहब थन्ना मंडी ने यहाँ मौके पे आके मुझे साथ रख के बनाया था, वो पूरे का पूरा जो प्लान है मंजूर हुआ। इसके अलावा एक्सिंग साहब थन्ना मंडी का भी मैं मशहूर हूँ, क्योंकि वो यहाँ उन्हें अपना टाइम दिया। उसके बाद उन्होंने सारा स्टाफ बिठा के थन्ना मंडी, जब सारे यही वगैरह बिठा के, और बड़ा सोच समझ के उन्होंने जो है इसका प्रोजेक्ट बनाया है। और अगर वो प्रोजेक्ट यहाँ बन जाता है तो ये एक बड़ा तारीखी मकाम है। और इसकी तारीख के बारे में आपको बताऊं, मैं छोटा था, यहाँ हिंदू लोगों का इतना रश होता था जिसकी कोई इंतहा ही नहीं है, जबकि कोई रोड ही नहीं थी। ये सब लोग जानते हैं, यहाँ हिंदू लोग बहुत आते थे यहाँ इस पानी पे। उसके बाद जब मिलिटेंसी हुई तो मिलिटेंसी के बाद वो सिलसिला बंद हो गया। तो अब उसके बाद ऐसा हुआ कि जब मैं चूंकि सरुस में था 2007 में, मैं राजौरी में एज ए नायब काम कर रहा था, इलेक्शन नायब। तो रफीक साहब डीस साहब यहाँ थे। मैंने उनके गोश गुजार ये बात की कि मेरे गांव में एक ऐसा मकाम है, बावली है, तो उस पर कोई गौर खोज नहीं हुआ आज तक, तो अगर आप थोड़ा इसको देखें। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं चलूंगा। वो आ गए यहाँ एक दिन, उन्हें वो टूरिस्ट वालों को भी साथ लेके कुछ पैसा भी उन्हें मंजूर करवा के आगे यहाँ। तो यहाँ उन्हें इफ्तार रखा है, वहाँ किया, वो वहाँ लगा हुआ है उनका बोर्ड। तो उन्होंने कहा था उसको टूरिज्म कि मुझे 6 महीने में कुछ हुआ होना चाहिए यहाँ। तो उन्होंने शुरू करवाई 2007 में, मैं जबकि साथ था यहाँ। उसके बाद वो चले गए, तो उसके बाद ये काम ढीला ही पड़ गया, कुछ भी नहीं किया। उसके बाद टूरिज्म वालों ने कुछ जो छत वगैरह ये उस टाइम में बनी है, इसकी इस बावली की छत नहीं थी। इसके अलावा जो आपके कुछ छाते वगैरह नजर आ रहे हैं, तो ये भी उस वक्त बने। इसके अलावा जो ये रकबा सारा फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट को डायरेक्ट किया गया, ये सारा नाप हुआ। ये कुछ लोगों ने अपने मलकीती रकबे दिए, या जो साथ साथ में इसकी बावली के थे वो रकबे दिए, उनका मुआवजा भी हो चुका है। कुछ लोग जो थे साथ में, कुछ लोगों ने मुआवजा नहीं लिया। उसके अलावा इस वक्त भी ये रकबा जो है मेरे ख्याल 35 कनाल था, लेकिन 25-30 कनाल से नीचे नहीं जाएगा ये। चूंकि ये जो रकबा दिया लोगों ने वो भी इसके साथ कवरेज है, कुछ सरकार रकबा भी है इसके अंदर। इसके अलावा यहाँ ये बावली के साथ ही मिडिल स्कूल था, यहाँ गर्ल्स मिडिल स्कूल था इस गांव का, पंचायत का। क्योंकि इसके बीच में जब ये टूरिज्म आया तो इसके बीच में स्कूल का रखना मुनासिब नहीं था, क्योंकि कीमती जगह यही थी। तो टूरिज्म वालों ने उसको ये बात की कि उनको रकबा हमने 4 कनाल, ये बंदा है इधर साथ ही, इससे लेके उनको स्कूल के लिए दिया, जहाँ स्कूल आज फंक्शन कर रहा है। और ये जगह जो है ये स्कूल जो आजाद करवाई टूरिज्म के लिए। लेकिन उसके बाद यह है कि काम नहीं हुआ। उसके बाद मैं जब सरपंच बना तो कुछ साल तो मुझे पता ही नहीं रहा क्या कर रहा है। लेकिन उसके बाद मेरे जहन में आई कि यार वो रफीक साहब भी यहाँ लाए थे, एक हमारा एक असासा है हमारी इन लोगों का, तो हम इस पर थोड़ी गौर करें। तो मैंने शेवन साहब के नोटिस में बात लाई, मैं उनके पास गया, मेरे सर बात किया, मेरा था उनके साथ उठना बैठना, अच्छा आना जाना था, वो सब लोग जानते हैं। तो क्योंकि 91 लाख रुपया तो इसका हमारा यहाँ लैप्स हो गया था, वो मैंने उनसे वापस करवाया था। अब ये है ना, यहाँ कुछ चौकीदार रखे हुए थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने उनकी तनख्वाह ही बंद कर दी। टूरिज्म वालों ने उनको तनख्वाह को देखभाल करते थे, सफाई करते थे, यहाँ इसको इस तरह नहीं छोड़ा हुआ था। तो गफलतशारी उनकी हुई है, चूंकि सब तवज्जो नहीं दी। बहरहाल जब मैंने शेवन साहब के सामने, शेवन साहब ने कहा ठीक है मैं देखूंगा। दूसरे दिन मुझे फोन आया सुबह पीए साहब का, कहा आप घर में? सरपंच मैं घर में हूँ। डी साहब को आपने कोई बावली दिखानी है? दिखाई। तो वो इसी वक्त निकल पड़े हैं वहाँ बावली में, आप वहाँ रहना घर पे ही। तो वो आ रहे हैं, फिर वो यहाँ उन्होंने देखा, उन्होंने कहा यार ये तो ऐसी बेहतरीन जगह आपने मुझे दिखाई है जिससे बहुत मुतासर हुए, तो जम्मू कश्मीर में है ही नहीं ऐसी कोई जगह। शालामार इसके मुकाबले में क्या करेगा? अलबत्ता मेरा वादा है आपसे, मैं उसको बना के रहूंगा। अच्छा, तो इसके मुकाबले शालामार को कुछ भी नहीं है। लेकिन बदकिस्मती हमारी कि वो यहाँ से ट्रांसफर हो गए, चले गए जल्दी, तो वो काम नहीं हो पाया। उसके बाद भी हमने इनके नोटिस में भी लाया। फिर एक्शन साहब थन्ना मंडी ने इसमें बड़ा इंटरेस्ट लिया। पहले वो जेई साहब भेजे, उन्होंने कहा जी 25 लाख है आपके लिए। मैंने कहा 25 लाख नहीं, यहाँ मेरी डिमांड 6 करोड़ 78 लाख रुपया मंजूर किया है, समझ आई। तो अब ये जो काम डी साहब के पास परसों में मिला, डी साहब ने मुझे मुबारकबाद भी, उन्होंने कहा हम जल्दी कर रहे हैं, इसके काम होगा आपका। अब अलबत्ता मैंने कहा था आप दौरा कर, मैं आऊंगा स्टोर रखने के लिए, तो ये आपको मुबारक हो। तो अब यह है कि यही दरख्वास्त है कि अब ये जो एरिया है
ये जो मेन रोड है थन्ना मंडी, ये सिर्फ नहीं, नीचे रोड से 2.5 किलोमीटर है नीचे मेन रोड से ये हाँ, जो रोड ये ला की आती है, जो लिंक रोड है, ये 2.5 किलोमीटर है। बाकी वहां तक तो 15 किलोमीटर रजौरी से सारा 5-7 किलोमीटर थन्ना मंडी से इधर है। फिर इसके बहुत बड़ी बात यह है कि इसके साथ हमारे एरिया हैं और जो बड़े तारीखी एरिया हैं। यहाँ कटे मार है हमारे साथ, वो इसी मेरी पंचायत में है और वहां भी वो बड़ा खूबसूरत मकाम है, अच्छा मकाम है। और अब यह है कि वहां रोड भी चली गई जो पुल के पास से ऊपर जाती है, वहां से आधे घंटे का रास्ता है कटे मार, जो रोड लिंक करती है दरहाल को। वो एक सहूलत भी वहां से हो गई है। वहां से साथ में लून पाल एक जगह है, वो अब ये आधे घंटे का रास्ता है पैदल वहां से ऊपर। लून पाल एक ऐसी जगह है, वहां इतना बड़ा मैदान है कि बड़े से बड़ा जहाज भी बैठ सकता है वहां, और हेलीकॉप्टर जो है वो वहां बैठता है आज भी, बड़ी बड़ी जगह है। लेकिन बड़े जहाज के लिए, बड़े बड़े जहाज के लिए डिमांड ये है कि जो ये बुनियादी तौर पर जो ये जगह बावली की है, जिसके साथ ये इतना रकबा है, इसको पड़ा हुआ दिया हुआ है कुछ लोगों ने, इसका अपना रकबा है, इसको डेवलप किया है। जिस कदर भी जल्दी हो सके हम डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर साहब, डेवलप कमिश्नर साहब ये दरख्वास्त करूंगा। वो एक नौजवान आदमी है, मुझे लगता है कि बहुत इसमें इंटरेस्ट लेंगे और वो इस काम को करवाएंगे। उनसे दरख्वास्त है कि इसके लिए जो मजीद फंड्स हैं दिए जाएं और इसको फौरी तो डेवलप कराया जाए, ताकि हमारी रौनक सूबा जम्मू में एक रौनक बन जाए कश्मीर की तरह से। नाम काजी बशीर अहमद है, मेरी उम्र 86 वर्ष है। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ आपको कि ये बावली जो है ये मुगल बादशाह के ज़माने से भी पहली चली आ रही है। 86 साल मेरी उम्र के से भी पहली चली आ रही है। ये एक बहुत बड़ी नमाज की जगह है और ये एक तारीखी चीज़ है और ये एक बड़े पीर फकीर की इसने इस पानी को निकाला हुआ है। उस लिहाज से ये बड़ी मशहूर अहम मशहूर जगह है। हम ये चाहते हैं कि हमें इसमें पैसा दिया जाए, काफ़ी पैसा दिया जाए, ताकि यहाँ डेवलपमेंट हो। ये गांव जो है, ये हमारे आसपास के गांव के जो लोग हैं, ये गरीब तबका के लोग हैं। ये तब ही सुधरेंगे कि इसमें डेवलपमेंट हो, इसमें काफ़ी डेवलपमेंट हो, तो उससे ये लोग तरह में ये बनानी चाहिए जैसे कि कश्मीर में बना है, ऐसा ये बनाना चाहिए। हमारी यही गुजारिश है कि इसे अच्छा से अच्छा बनना चाहिए ताकि लोग इसको देखने के लिए आएँ। ये एक बावली है, इसका नाम ला की बावली है और ये मशहूर अंग्रेज़ों के ज़माने से चली आ रही है। इसमें हर किस्म के लोग आते हैं, दिल्ली से लोग आते हैं, वहाँ की बीवियाँ आती हैं, बच्चियाँ आती हैं, यहाँ पर आकर नहाती हैं। इसको देखकर बड़ा उन लोगों का दिल जो है खुश होता है। इसमें काफ़ी आपकी सम्मिलियत होनी चाहिए और इसमें डेवलपमेंट होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। श्रृंगारी ऑटो डील पर बजाज ऑटो लिमिटेड ने जम्मू में खोल दिया है अब अपना नया शोरूम। यहां आपको मिलेंगे बजाज के इलेक्ट्रिक, पेट्रोल व डीजल की ऑटो। बड़ी व आधुनिक वर्कशॉप यहां ग्राहकों को मिलती है पूरी संतुष्टि, जबकि साथ ही लिफ्ट वॉशिंग एरिया में होती है ऑटो की धुलाई। यहाँ पर ई ऑटो 2 वर्जन में गोगो पी 5009 और गोगो पी 7012 में उपलब्ध है। इलेक्ट्रिक ऑटो गोगो पी 5009 एक बार चार्ज करने पर चलता है 170 किलोमीटर तक, जबकि गोगो पी 7012 एक बार चार्ज करने पर चलता है 251 किलोमीटर तक। यानी बार बार ऑटो को चार्ज करने का कोई झंझट ही नहीं और दिन भर चलाएं अपना ऑटो और बढ़ाएं अपनी कमाई। कंफर्ट में सबसे बेहतर है गोगो ई ऑटो। पावर में इसका कोई मुकाबला नहीं। शानदार सस्पेंशन और तेज रोशनी की हेडलाइट के साथ और भी हैं बहुत से फीचर्स, जबकि लोड कैरियर ऑटो में है अधिक स्पेस और अधिक पावर। बेजोड़ माइलेज जो कम खर्च में बढ़ाए आपकी अधिक कमाई, और यहाँ पर इजी फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आज ही आएं और लें अपने भरोसेमंद बजाज ऑटो की टेस्ट राइड। हमारा पता है श्रृंगारी ऑटो डील 206, महेशपुरा, बख्शीनगर, जम्मू। मोबाइल नंबर 7889586556। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।